अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। पिछले दिनों मलिक साहब का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट के बाद सिचुएशन ये बनी कि एक तूफ़ान बर्पा हो गया, नैब का छापा पड़ा और पिंडी ऑफिस बहरिया टाउन रावलपिंडी में जो बहरिया का हेड ऑफिस था उसको नैब ने जो है वो घेरे में लिया और उसको एक दिन के लिए जो है वो सीज़ कर दिया। वहाँ से कुछ रिकॉर्ड की जो है वो छानबीन हुई, कुछ लोगों को स्टाफ को पकड़ा भी गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज उनको रिहा कर दिया गया। मतलब 28 मई को ये वाक़या पेश आया और 29 मई को उन मुल्ज़मान को जो है वो बरी कर दिया गया। मतलब अकॉर्डिंग टू नैब वो मुल्ज़मान या जो लोग थे उनको बरी कर दिया गया और जो आपका ऑफिस था उसको भी ओपन कर दिया गया है। अब ये एक ऐसा न्यूज़ है, एक ऐसा वक़ूआ है जिसकी वजह से जो बहरीन कराची के स्टेक होल्डर्स हैं या रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शॉकिंग सिचुएशन में थे, क्योंकि मलिक साहब ने बहुत टाइम के बाद एक खुल के बयान दिया और ये एक ऐसा बयान था जिसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स ने इसके ऊपर बहस मुबाहिसा भी किया, बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने इसके ऊपर जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो किए। मतलब एक व्लॉगर्स हैं, एक न्यूज़ एंकर्स हैं या आप कह सकते हैं टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने इवन ये कह दिया कि मलिक साहब ने अपनी पब्लिसिटी के लिए, बहरिया टाउन की पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की, दस्तरखान बनाए, लंगर खाने किए, बहुत सारे इश्तहारात चले, लेकिन उनके एक ट्वीट ने उनको रातों रात इतनी ज़्यादा पजीराई दे दी, उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दे दी कि वो टॉप ट्रेंडिंग 1 में आ गए। मतलब जैसे उनका ये कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा, उनका ये जो ट्वीट था इसने बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई हासिल की। अब सबसे पहले तो ये कि एक पूरी एक आप कह सकते हैं कि स्टोरी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो आगे चीज़ें हैं उसके बारे में आप समझ सकें। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब है, हम सरसरी उसको जो है वो उसको चेक करेंगे। नैब का छापा जो बहरिया टाउन पिंडी के हेड ऑफिस के ऊपर पड़ा है वो बेसिकली अलकादर ट्रस्ट वाले केस में पड़ा है, जिसमें बेसिकली ये था कि जो लंदन से जो पेमेंट आई थी 190 मिलियन पाउंड की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गई, जिससे उसको एडजस्ट कर दिया गया है बहरिया टाउन कराची के जो अकाउंट्स हैं उनमें। और मलिक साहब ने जो एक अलकादर ट्रस्ट वाली लैंड है जिसमें कुछ कनालें हैं जो मेरे ख्याल में 800 या 500 समथिंग है, वो इन्होंने ट्रस्ट को दे दी, जिसमें जो इसके ऑनर्स थे उसमें बुशरा बीबी थे, मलिक रियाज थे, बाबर अमान थे और जुल्फी बुखारी थे। ये इनको दे दी गई और ये एक अतिया किया गया बेसिकली, एक तरह से एक अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बेसिकली रिश्वत या घोंस की सूरत में दी गई लैंड, ताकि उनके जो केस हैं, उनके जो मामलात हैं बहरिया टाउन कराची के या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के, वो मामलात क्लोज हो जाएं और उनको एक प्रॉपर वे में लिया जाए और जो 190 मिलियन की पाउंड की अमाउंट है वो वापस मलिक रियाज को दे दी जाए, जिसके ऊपर केस चला और वो अमाउंट जो है उसमें हाफ पेमेंट सिंध गवर्नमेंट को चली गई और हाफ पेमेंट जो आपकी है वो वफाक में दे दी गई, डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ये केस काफ़ी टाइम तक जो है वो चलता रहा और इसके बाद पीडीएम की हुकूमत ने इसके ऊपर एक पटिशन दायर की और ये केस दोबारा खुला और ये सारे मामलात अगर आप इसके ऊपर कहेंगे तो हमारी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है जिसको आप सुन सकते हैं और जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये कि इसकी जो सियाको सबात में जो सिचुएशन है वो ये है कि ये वाला केस बेसिकली जो था ये 190 मिलियन पाउंड के ऊपर था, जिसके ऊपर मलिक साहब को बेसिकली ये कहा गया कि आप वादा माफ़ गवाह बने इमरान खान के अगेंस्ट और ये आप बयान दे दें कि ये सारा जो मामला है, ये झोल है, ये सारे मामला जो हैं वो आप दें, जिसको मलिक साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी, मतलब मैं मर भी जाऊँगा, मुझे आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं इसके ऊपर कुछ भी रिएक्शन या इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड करूँगा। जिसकी बिना पे नैब की टीम ने छापा लगाया और उसको कुछ भी हासिल वसूल ना हुआ, जिसकी वजह से आज वो जो 6 लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनको आज़ाद कर दिया गया। अब ये थी एक स्टोरी जो इसके बैकग्राउंड में थी, लेकिन अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्वीट के या इस वाक़े या इस वक़ूए के बाद बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हालात, क्या वाक़यात रूनुमा होंगे। ये एक बहुत ही टेक्निकल और एक आप कह सकते हैं कि गंभीर सिचुएशन है। 2 तरह के लोग इस वक्त इसके ऊपर बहस मुबासे कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं कि एक मखसूस तबका है, वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन पिंडी या बहरिया टाउन लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स जाएंगे और प्रॉपर्टी के रेट नीचे आएंगे। बहरिया टाउन कराची की जो क्रेडिबिलिटी है या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है कि ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, लिहाजा ये इनके लिए एक बड़ा
सख्त मौक़िफ़ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बड़े सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन कुछ तबका जो है वो ये कह रहा है कि ये जो ट्वीट हुआ है इससे बेसिकली मलिक साहब की एक एंट्री हुई है जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये एक प्री प्लान्ड सिचुएशन थी जिसको देख के चीज़ें जाएंगी। तो हर बंदे की हर अपनी एक राय है जो वो पेश कर रहा है। इसी तरीके से हम भी अपनी एक राय पेश करेंगे। इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सिचुएशन होती है उससे एक एनालिसिस किए जा सकते हैं, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि डेफिनेटली हर बंदा अपनी अक्ल अपनी बसात के मुताबिक लगाता है। इसके ऊपर हमने सोचा कि हम भी एक वीडियो बना दें और जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमें फ़ील हो रहा है, उसके मुताबिक लोगों को बता सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मलिक साहब की एक एंट्री है। हम सब लोग जानते हैं कि मलिक साहब के यहाँ पे जो स्टेक्स हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड डिफ़ॉल्ट होता है तो वो कोई एक उसकी सोसाइटी या एक जो उसका कारोबार है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बल्कि वो इदारा डिफ़ॉल्ट होगा। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड डिफ़ॉल्ट होगा। मलिक साहब के अकाउंट सीज़ किए गए, मंजमद किए गए, तमाम मामला जो कि चल रहा था कि बहरिया डिफ़ॉल्ट हो गया, बहरिया नहीं डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके ऊपर भी चल रहे थे। लेकिन अगर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड डिफ़ॉल्ट होता है और वो 460 अरब की अमाउंट के ऊपर होता है, तो मेरे ख्याल में बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया टाउन पेशावर या बहरिया टाउन पिंडी को अगर हम देखते हैं तो ये एक माइनर सी अमाउंट लगती है इतने बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स के सामने। हम इसमें सिर्फ छोटी सी बात करते हैं कि अगर ये वाली अमाउंट को बहरिया ने पे करना है तो बहरिया का सिर्फ एक खाली आइकन टावर ही इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि बहरिया के जितने प्रोजेक्ट्स जितनी चीज़ें चल रही हैं, मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर बहरिया देने पे आए तो ये एक पैनी अमाउंट है और कभी भी बहरिया डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जितने स्टेक्स, जितनी प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची में, बहरिया टाउन पिंडी में, बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया टाउन कराची की या BTK2 की अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की अंडर आती हैं, तो वो एक ह्यूज अमाउंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहरिया कभी भी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। अब हमारा सवाल अगला ये है कि इस केस के बाद ये जो अभी एक मामला चल रहे हैं, इसके बाद सिचुएशन क्या होगी। बहुत सारे लोगों ने पैनिक किया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एज अ कंसल्टेंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने क्वेरी की है, क्योंकि इमरान खान और एंटी इमरान खान दो ग्रुप इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता सिचुएशन उसमें एक तमाम लंबी स्टोरी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो प्रो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त इमरान खान के सपोर्ट में मलिक साहब की भी सपोर्ट करें, चाहे उनकी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में है या बहरिया टाउन लाहौर में है या बहरिया टाउन पिंडी में है या उनकी इन तमाम सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी नहीं है, वो इमरान खान की सपोर्ट की वजह से मलिक साहब की भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मलिक साहब की जो एक एंट्री हुई है ये बड़ी पॉजिटिव एंट्री और बड़े राइट टाइम पर एंट्री हुई है। मतलब हमारी जो जब ये मामला चले तो हमारी एक सिक्स सेंस ने कहा कि ये एक तरह से चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ हैं, क्योंकि हर डिज़ास्टर अपने अंदर एक अल्लाह की जो है वो कह सकते हैं कि नेमत लेके आता है, एक उम्मीद, एक बेहतरी की उम्मीद लेके आता है। तो ये जो डिज़ास्टर आप समझ रहे हैं, डिज़ास्टर ने बेसिकली एक वो आप कह सकते हैं कि एक इस मार्केट की बका के लिए एक सिचुएशन आई है। अब सवाल पैदा ये होता है कि अब अगर हम देखें तो बहरिया के ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस तो शुरू से चलते आ रहे हैं और ये जो मामलात हैं ये बहरिया शुरू से फेस करता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुकूमत आया और वो बिल्डोज़र चला दे और यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई चाहे वो किसी भी जगह पे और वो उसको ख़त्म कर दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मतलब हम जानते हैं कि इदारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान के और वो अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जो सोसाइटीज़ बहरिया टाउन ने डेवलप करके हैंड ओवर कर दिए हैं उनको वो ख़त्म नहीं करेंगे। मैक्सिमम क्या होगा, एक थर्ड पार्टी या थर्ड डेवलपर आएगा और वो बहरिया टाउन कराची की जगह पे आके बैठ जाएगा। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मलिक साहब ना तो छोड़ेंगे और ना ही मलिक साहब इतने कमज़ोर हैं कि वो इस सिचुएशन में इस तरह की सिचुएशन को फेस करेंगे। तो मैं एक आखिरी और लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं होता, मलिक साहब को डिफ़ॉल्ट करवा देते हैं, मलिक साहब को मुल्क बदर कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं व्हाट्सोएवर, तो इसके ऊपर क्या होगा कि कोई तीसरी सोसाइटी या तीसरा कोई डेवलपर आके बैठ जाएगा। तो जो तीसरा डेवलपर है वो आप सब लोग जानते हैं कि कौन होगा। अगर वो आके बैठता है तो उससे डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी, ना कि गलत की तरफ जाएंगी, मतलब डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएंगी। तो बेसिकली जो एंड यूज़र है या जो प्रॉपर्टी होल्डर है वो विन विन सिचुएशन में है। बेसिकली वो हर सूरत हाल में बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी इसको बिल्डोज़र कर दिया जाए या इसको गिरा दी जाए। या तो ये होगा कि भाग के सरकार ये जब्त हो जाएगी और ये गवर्नमेंट की सोसाइटी हो जाएगी, या फिर किसी दूसरे डेवलपर के साथ ये डील करेंगे और उसको हैंड ओवर कर देंगे। अगर इन केस अल्लाह ना करे ये सब चीज़ हो जाती है। वैसे ये मैं आपको एंड वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये एंड वाली सिचुएशन ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो फिर भी आप विन विन सिचुएशन में हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और मलिक साहब के साथ इनकी कोई डील हो जाती है, मलिक साहब के साथ कोई मामला क्लोज हो जाते हैं, तो ये एक पढ़ी लिखी बात है कि इससे मार्केट में जान आएगी, मार्केट में एक नई चीज़ आएगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह डील कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है।
दूसरे दिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो क्वेरीज़ आई हैं, वो पहले की निस्बत ज़्यादा। जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं, जिन लोगों को आइडिया है, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर आपको बात बताऊं तो 1991 से ये सोसाइटी चल रही है, 1992 से, तो तब से लेके अब तक बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मामलात, इवन बहरिया की लाइटें बंद कर दी गई, बहरिया के अकाउंट सीज कर दिए गए, बहरिया के इदारे दफ्तर बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें एज़ इट इज़ चल रही हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो। इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पिछले 2 महीनों में बहरिया टाउन कराची में बैठा हूँ तो यहाँ की जो रेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेंट बढ़ गए हैं, उनकी प्राइस बढ़ गई बनी बनाई प्रॉपर्टीज़। उसकी वजह ये है कि सिटी में लोड शेडिंग, सिटी में पानी के प्रॉब्लम्स, सिटी में हवा के प्रॉब्लम्स, सिटी में बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ जो है वो लोगों को फेस करना पड़ते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती, 1 सेकंड के लिए भी आपको ये फील नहीं होता कि आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। यहाँ पे आपको 24 आवर ज़ीरो लोड शेडिंग के हिसाब से आपको बिजली प्रोवाइड की जा रही है। वसी वरीज़ यहाँ पे खूबसूरत पार्क्स हैं, बच्चों के खेलने की जगह हैं, हवा का बेहतरीन वेंटिलेशन का निज़ाम है, पानी यहाँ पे वाफिर मकदार में दिया जा रहा है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म का भी इशू नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमेशा पॉजिटिव रहें और अल्लाह से जैसा गुमान करेंगे अल्लाह को वैसा पाएंगे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं। तो गुमान अच्छा रखें, चीज़ें अच्छी रखें, और ये जो सिचुएशन है मेरे ख़्याल में ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है और इससे डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कंप्रेस करके बयान करने की कोशिश की ताकि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप फील फ्री होकर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद किसी भी चीज़ को दिल आज़ारी या परेशान करने का नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ हमें सुनाई जाए, नेगेटिव चीज़ हमें बताई जाए, लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी ना किसी की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम देखें तो इसमें 90% जो स्टेक्स हैं वो एंड यूज़र के हैं, जो आपके हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को नुकसान, डेफिनेटली बहरून कराची से काफ़ी सारे लोगों को शिकवे शिकायतें हैं, लेकिन हमारा मकसद वो है कि रियलिटी आपको बताएं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बाकी फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हम अपना एक नज़रिया, अपना एक जो है वो अपना एक परसेप्शन बता सकते हैं। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।